आप नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार की बात कर रहे हैं कि निशांत कुमार सीएम बनेंगे। मुझे एक बात बताइए, सीएम बनने का कोई भी एक उनमें गुण दिखता है आपको? एक भी गुण दिखता है तो बताइए भाई, हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार का बेटा सीएम बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का बेटा को सीएम दे बिहार की जनता है ना, बिल्कुल नहीं चाह रही है। और जो ये जेडीयू वाले लोग चाह रहे हैं ना कि किसी भी हाल में हमारे नीतीश कुमार का बेटा बनेंगे सीएम, भाई कुछ पप्पा इनके किए हैं 20-22 साल में, बिहार की जनता के साथ छल किए, बिहार की जनता को लूटने वाला काम किए, बिहार की जनता को सिर्फ बलगराने वाला काम किए। और आज बेटा आए हैं करने के लिए, क्योंकि बेटा पापा में तो उनके कुछ दिक्कत था भी नीतीश कुमार में कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं, करेंगे, किए भी है। मतलब कुछ हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड के तहत हम देखते हैं कि रोड कुछ परसेंट काम किए हैं बिहार में, लेकिन इनका बेटा तो उस काबिल दिखता ही नहीं है, तो कैसे बनाने की बात करे बिहार के सीएम उसको? लेकिन सर बिहार के सीएम के तौर पर इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी का बेटा है। हाँ, नहीं ना, मतलब ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए वाले जो आरोप लगाते थे कि परिवारवाद, तो ये परिवारवाद किसके में? कांग्रेस में दिखता था, आरजेडी में दिखता था, और अब ये परिवारवाद नहीं है क्या? मतलब ये कैसा ना कि हम करे तो कुछ भी हमारा वाहवाकार हो, जय जयकार हो, और दूसरा करे तो उसको धुतकार हो, है ना? ये बात हो गया ना। अगर आरजेडी का जब तेजस्वी यादव बन रहा है तो बोलते परिवारवाद है, कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी अगर नेता विपक्ष बन गए, वो पीएम बनने की बात हो रही है, उनको जननायक माना जा रहा है, तो वो बोलते हैं कि परिवारवाद है। तो ये एनडीए बीजेपी वाले लोगों का यही काम है। हर एक बीजेपी का, मुझे बता दिए पूरे गिन के अगर बताएंगे ना तो इतना हो जाएंगे ना कि पूरे बीजेपी में परिवारवाद है जितना कांग्रेस में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी का बेटा का नाम नीट छात्रा कांड मामलों में आया था, पप्पू यादव ने लगातार उन पर सवाल खड़ा किया था, कहता इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसे लोगों को बिहार का जो जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। देखिए आपको क्या है ना, नीट छात्रा कांड जो था ना बिहार का, और उसके बाद से ये परिवर्तन जो नीतीश जी का है ना, राज्यसभा जाने का ना हृदय में आया कि हम राज्यसभा जाएंगे और बिहार के जनता का सेवा करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरीका से नीतीश कुमार के बेटा का, निशांत कुमार का नीट छात्रा कांड में नाम आया? और नाम आया नहीं है अभी, मतलब ये तो सरकार उनकी है तो उधर दबाए हुए हैं, लेकिन जो लोग जिस तरीका से बोलते हैं ना, एक पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन होता है, कोई कहीं से कुछ, कहीं से कोई जवाब आ जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से ये है। जिस तरीके से आपने देखे होंगे कि पप्पू यादव को किस तरीके से प्रताड़ित करने वाला काम किया बिहार पुलिस ने। आप सम्राट चौधरी का बात कर रहे थे, ये सम्राट चौधरी की पुलिस पप्पू यादव को किस तरीके से, लोकसभा सांसद को इस तरीके से रात में 12-1 बजे उठाया जाता है। ये नीतीश कुमार के बेटा का, जो हमारे बिहार के अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस थे, उसने डायरेक्ट बोले कि हाँ, उसमें अमिताभ दास ने बताया नीतीश कुमार के बेटा है उसमें शामिल है, वो नीट कांड में जो है शामिल है। लेकिन क्या हुआ, अमिताभ दास जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो भाई बिहार में क्या हो रहा ना, ये जनता के हित के लिए काम नहीं हो रहा। जनता के लिए जो आवाज उठाएगा ना, जो जनता के लिए काम करने का बात करेगा ना, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कुमार के बेटा को जबरदस्ती जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आज देख लीजिए, वो दुलार सिंह का जो हत्या किया था, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? वो बोल रहा है कि हाँ बनेगा तो निशांत कुमार ही बनेगा सीएम, नीतीश कुमार, आनंद सिंह। बोलिए कि मतलब ये हाल हो गया बिहार का कि बिहार का हमारे ना, जो बोलते हैं ना, गिरमा गिराने वाला काम, शर्म से डूब मरने वाला बात हो गया कि एक गुंडा हत्यारा आनंद सिंह, जो दुलार सिंह का हत्यारा, और वो बात कर रहा है कि नीतीश कुमार के बेटा बनेंगे सीएम। अब भाई बताओ, आनंद सिंह को किस तरीके से रिहा कर दिया गया? क्या उस पर आरोप साबित नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? वहां की जनता बता रही थी, वहां का वीडियो दिख रहा था कि हाँ ये जो आनंद सिंह है, आनंद सिंह के कहने पे उसका हत्या किया गया, उसके करने पे हुआ। तो आप बताइए किस तरीके से आनंद सिंह को जेल से छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया? ये बिहार में गुंडाई राज चल रहा है, और बोलते हैं गुंडा राज चलते थे और गुंडा की सरकार चलती थी। तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में जो है क्या देखने को मिलेगा बिहार की जनता को मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए बिहार की जनता को ये देखने मिलेगा कि जिस तरीके से आज बिहार की जनता 20 साल से है ना त्रस्त थी ना, और उससे ज्यादा बोलते हैं ना त्रस्त वाला हाल होगा। और जो वहां पे बिहार में ना रोजगार की बात करने वाला बात होना चाहिए, शिक्षा की बात होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए, पब्लिक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत काम करने वाला बात होना चाहिए, ये सब छोड़ के यहाँ पे कुर्सी बचाव वाला। और ये चीज को हम बिहार की जनता को भी समझाना चाहते, बताना चाहते कि भाई आप लोग ने भी कितना बड़ा भूल किया, कितना बड़ा गलती है कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी
जो जननायक, जो जनता के हित के लिए बात करते थे, आप लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाए थे कि 25 लाख रुपया तक का इलाज का बीमा देने वाला काम किया, 2500 रुपया माय बहन मान योजना के तहत देने का बात किए, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का बात किए, आपको जिसको जमीन नहीं था उसको जमीन देने का बात किए 3 से 5 डिसमिल, और हेल्थ के लिए बात की। लेकिन ये सब चीज को जनता ने छोड़कर और 10,000 रुपया में वोट दी, और उसके बाद जात धर्म मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पे। तो आज देख लीजिए क्या हो रहा है। वही जनता को जिसको नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बोले थे उनको घर बनाने के लिए देंगे, वहां बिहार सरकार क्या कर रही, उसको बुलडोज कर रही है, उसको ध्वस्त करने वाला काम कर रही है, उसको जेल में डाल रही है। इस तरीके से पूरे मीडिया में या सोशल मीडिया में बीजेपी के द्वारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे बिहार के सीएम। पर ये चीज वहां पे भूल जा रहे हैं जनता, या जिस तरीके से जेडीयू के लोग, कि जेडीयू को भी लेके चलना पड़ेगा, बीजेपी के अधीन सिर्फ नहीं बिहार में चलने वाला है। और सम्राट चौधरी का जहां तक की बात है कि सीएम बनेंगे बिहार का, ये आपको लिखित बोल रहे हैं कि सीएम नहीं बनेंगे सम्राट चौधरी बिहार के, क्योंकि बिहार की जनता उनसे उबी हुई है। उनके जो ये अभी 3-4 महीना है ना गृह मंत्री के कार्यकाल, उनका देखकर ना, उनका जो हाल है ना, जनता ना खुद परेशान है और चाह रही है जनता कि ये सीएम नहीं बने। और जनता का भी तो कुछ देखना पड़ेगा ना, आप अपने मोहम्मद से कितना करेंगे। आप 75 सीट में है बीजेपी, और बीजेपी चाह रही कि हम बन जाएंगे, तो ये किस तरीके से होगा। तो जेडीयू बोलेगा कि हमारा बेटा, जो नीतीश कुमार बोल रहे तो हमारा बेटा को भी बनाओ, तो 80-85 सीट है ना उनका। तो ये कैसा ना, बीजेपी वाले लोग अपना प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। और ऑलरेडी आप देखे होंगे 12 साल में तो यही होता है कि जहां पे सरकार बनाना होता है उसका नाम पहले आगे किया जाता है। तो ये बीजेपी की तरफ से हो रहा है। सम्राट चौधरी अगर भी बनते हैं मुख्यमंत्री तो बिहार को मतलब जो है अच्छे ढंग से और सजाने का काम करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए भाई, सजाने का काम करेंगे, किस तरीके से सजाने का काम करेंगे। आप ये 3-4 महीना के कार्य में देख लीजिए किस तरीके से बिहार की जनता परेशान हो गई सम्राट चौधरी के कार्य से। कि आप बताइए कितना घर बुलडोज हुआ, किसी को एक मुआवजा वाला बात हुआ, किसी को एक कुछ भी मिला, कुछ नहीं मिला। अभी का हालिया का बयान देख लीजिए किस तरीके से वहां पे आपके समस्तीपुर कौन से जगह में वहां पे एक भट्टा माफिया मिला, जो एप्स्टीन गैंग है ना, उस तरीके से एप्स्टीन गैंग मिला, जो बेचारी कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला काम करता था या नहीं ये तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उस लड़की लोग को नचवाता था, उससे अपना क्या क्या नहीं काम करवाता था। तो ये गुंडे की राज थी। अब गुंडे की सरकार में देख लीजिए गुंडे ही हो रहा था। अभी हमारे बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से पुलिस प्रशासन का फेलियर है कि मतलब 10 लोग, 8 लोग, पहले दिन 8 लोग मौत हुई, अभी उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के 10 लोग का नाम आ गया कि 10 लोगों की मौत हो गई। ये पुलिस प्रशासन की फेलियर थी ना, सम्राट चौधरी की फेलियर थी ना, कि एक जो आस्था श्रद्धा भावना जो पूजा करने के लिए लोग गए थे वहां पे मर गए। अभी हमारे नालंदा में किस तरीका से गुंडे, देखिए कि एक लड़की को किस तरीका से वो मतलब 3-4 मनचले लड़के लोग उसको किस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको वीडियो बना रहे हैं। तो क्या कर लिया बिहार पुलिस। अब बिहार की सरकार जो बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी का, ये सम्राट चौधरी है ना, सिर्फ एक गुंडाई करने वाला आदमी था, और मेरे लगता आज भी वही काम करवा रहा अपने लोगों से। लेकिन वो बिहार की लगातार नई नींव रखने की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता के बारे में सोच रहे हैं, और आप कह रहे हैं जो वो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, नए नींव रखने की बात कर रहे हैं। नए नींव रखने का काम ये देखे ना, आपको अभी बताए ना ये क्या हुआ, इससे पहले कितना हत्या हुआ अभी तक। पटना फुलवाड़ी शरीफ में हुआ, पटना दानापुर में हुआ, हर जगह पे डेली का डेली हत्या अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोगों को किडनैपिंग हो रही है। तो ये क्या अच्छा काम हो रहा है? ये 4 महीने का कार्यकाल में आप लोग को नहीं समझ में आ रहा? तो मतलब आप ये हो रहा है ना कि जो बीजेपी की तरफ से है ना, आप आ गए हैं कि हाँ भाई चलो बीजेपी की तरफ से कैसे क्या पूछना, कैसे क्या जवाब लेना तो जवाब ले। देखिए वो है ना जो रहेंगे ना 2 पैसा लेके दल्लेबाजी करने वाले, वो लोग होंगे। हम है ना जनता के हित के लिए बात करने के लिए बात करते हैं आप लोगों से, ना कि हम अपने हित के लिए।